जो 71वीं बीपीएससी के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। सेंटर भी आवंटन हो चुका है और मैं 1 से 2 दिन में, आज से लेकर कल तक, मैं बिहार स्पेशल के लिए मैं आपको बहुत सा मटेरियल दूंगा ऑडियो में। बस 2 दिन आप चलते फिरते हेडफोन लगा करके मोबाइल में आप सुन लें। ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल और याद करने में बड़ी प्रभावी रहेगा, याद करने बहुत आसान रहेगा। बिना टेंशन के, बिना कुछ परेशानी के आपके दिमाग में वो जो है पिक्चर चलाएगा। और मैं बधाई देता हूँ और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर कड़ी, मैं बिहार के इतिहास से स्टार्ट करता हूँ। बिहार जो है बहादुरों की भूमि और गौतम बुद्ध की भूमि, महावीर की भूमि रही है। हम प्रथम प्राचीन स्टार्ट करेंगे बिहार के पूरा पाषाणिक स्थल, स्टोन एज के टाइम से, प्री स्टोन एज के, तो मुंगेर और नालंदा ये स्थान रहा है स्टोन एज का, पूरा पाषाणिक स्थल का, जहाँ से कई साक्ष्य मिले हैं। बिहार के मध्य पाषाणिक स्थल में हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना, ये सब जगह है। तो बिहार जब झारखंड एक था, जब लिया जाता है पौराणिक स्थल में, तो झारखंड को जोड़ा जाता है, जिसमें चिराद सारण में, चेचर वैशाली में, और मनेर पटना में, और सनुआर रोहतास में। शनिवार बोलते हैं, सनुआर कहते हैं उसको, रोहतास में। ये सब जो है आपको बिहार का मध्य पाषाणिक काल, स्टोन एज का ये प्रमाण है। ये सब बिहार के कुम्हरार में अवशेष की खुदाई सबसे प्रथम शुरू हुई 1913 में। कुम्हरार, आपको पता होगा कि कुम्हरार में आपको 80 पिलर पर स्थापित जो पाषाण पत्थर का बना हुआ पिलर था, 80 पिलर, जिसमें एक पिलर कुम्हरार के पार्क में रखा हुआ है। आपको पता है कि वज्जी महाजनपद राजधानी वैशाली थी, और वज्जी पहला ऐसा महाजनपद था। हालांकि मगध ने बाद में उसको ले लिया था अपने अंडर में, लेकिन वज्जी वो पहला गणतंत्र, लोकतंत्र का वहाँ पर चुनाव हो करके राजा बनते थे। एक पहला प्रमाण है पूरे विश्व में। और आपको महावीर का, गौतम बुद्ध का ये जन्म स्थल और कार्य स्थल रहा है। महावीर की माता त्रिशाला थी। लिच्छवी गणराज, यही जो लोकतंत्र था, लिच्छवी गणराज की चेटक की बहन थी महावीर की। लिच्छवी गणराज की राजधानी वैशाली थी। आप बिहार के इतिहास में देखा जाए तो वैशाली से ही गुप्तकालीन मोहरें प्राप्त हुई हैं, और वैशाली की ही एक नर्तकी थी आम्रपाली, जिससे वैशाली की नगर वधु के रूप में जाना जाता था आम्रपाली को। आम्रपाली का संबंध मगध नरेश बिंबसार और अजातशत्रु से है, उस समय का मामला है। आम्रपाली का गौतम बुद्ध के धर्म से भी संबंध रहा है। अंग महाजनपद का अंतिम शासक ब्रह्मदत्त, और आपको ये, और हमारे महाबोधि मंदिर जो विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है 2002 में, यूनेस्को द्वारा किया गया था। ये बहुत ही अपने आप में महत्व रखता है। हमारे बिहार में तुर्क सत्ता का जब आगमन हुआ तो संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बख्तियार खिलजी अपनी राजधानी बनाई थी यहाँ बिहार शरीफ को, और लखनौती का उन्होंने, लखनौती बंगाल में जा कर के उन्होंने लक्ष्मण सेन वंश को हरा करके वो जीता था। बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्कों का महत्वपूर्ण विजय बख्तियार खिलजी की उदंतपुरी, आधुनिक बिहार शरीफ 1998 में है दर्ज, और बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता भी बख्तियार खिलजी को कहा जाता है। और बख्तियार खिलजी सहायक सेनापति किसका था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का था।
और कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर नष्ट किया था। हालांकि 13वीं शताब्दी में चाइना से जो विद्वान आए थे तो उन्होंने लिखा है कि 13वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय अपने पूरे फॉर्म में हमने देखा, और जबकि बख्तियार खिलजी ने 1198 में ही उसका आना जाना हो गया था, और 13वीं शताब्दी में साक्ष्य मिलता है कि बिल्कुल सही था। तो थोड़ा सा मतभेद है। बिहार शरीफ में ही बख्तियार खिलजी का शव दफनाया गया है, बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में। आधुनिक बिहार को देखा जाए तो बिहार अंग्रेज़ों ने पटना में अपना पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में आपको बनाया, और आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। और इस तरह से मुजफ्फरपुर में आप देखेंगे तो एक ऐतिहासिक जगह है जहां किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस 30 अप्रैल 1908 को प्रचलित में थे। फ्रेंड्स, सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1982 को होता है, जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने पीक पर था। उस समय सचिवालय में गोलीकांड में आपको 7 क्रांतिकारी झंडा फहराने के क्रम में मारे जाते हैं अंग्रेज़ों की गोली से, जिसमें उमाकांत सिन्हा सारण के थे, रामानंद सिंह पटना के थे, सतीश प्रसाद झा भागलपुर के थे, राजेंद्र सिंह सारण के थे, राम गोविंद सिंह पटना के थे, देवी पद चौधरी जमालपुर के थे, और जगपति कुमार औरंगाबाद खराटी ओबरा के पास एक जगह है वहाँ के थे। इस तरह से बिहार में स्वराज दल पार्टी का गठन होता है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, जो प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं। 1923 में बनाया गया है स्वराज पार्टी। बिहार स्वराज दल पार्टी का पहला बैठक 26 जनवरी 1923 को हुआ। पहला अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और पहले सचिव अब्दुल बारी हुए थे। और बिहार समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ। फूलन प्रकाश वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार में साइमन कमीशन का आगमन 12 दिसंबर 1928 पटना में हुआ, और इसका